हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, हालांकि टेक्निकल का कल एक वीडियो डाल दिए थे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने आप को किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि उसी चैप्टर से शायद उम्मीद है कि इस बार भी उतने ही लगभग रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाएँ। ठीक है, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करो। ठीक है ना, क्योंकि धारा की दिशा में चलोगे तो हमेशा कामयाब होगे। तो किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, तो वो ध्यान से देखने वाली चीज़ है, तो उसको ज़रूर ध्यान से देख लेना। ठीक है, और कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का भी किसी दिन लेकर आएंगे कि कौन से सब्जेक्ट यानी कौन से ये क्या बोलते हैं उसको चैप्टर पढ़ लो कि तुम आराम से पास हो जाओगे, कोई रुकने वाला नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए ये सेशन तो डेली चल ही रहा है, तो इसको ध्यान से देखो और चैनल पर पहली बार आया करो तो सब्सक्राइब कर लिया करो और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो याद रखना, हेल्प मेन्यू जो होता है हमेशा स्टार्ट बटन पे उपलब्ध होता है, और हेल्प मेन्यू के लिए सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट की है F1। क्या है? F1 है। ठीक है, तो इसको याद रखना, F1 का प्रयोग करते हैं। F2 फाइंड, F3 रिसर्च। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। F7 ग्रैब क्लियर, F12 किसको बोलते हैं? F12 सीबीएस के लिए। सही है, तो ये सब चीज़ देखते रहना। अगला है, जब एक सर्च इंजन खोज मापदंड से मेल खाने वाले एक वेब पेज को प्रस्तुत करता है तो इसके लिए किसका प्रयोग इस शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ब्लॉग, हिट, लिंक, व्यू या सक्सेस? सक्सेस ही कहा जाएगा क्योंकि सफल हो गया। ठीक है, नहीं तो अगर गलत रहेगा तो आपको डाटा सही मिलेगा नहीं, तो आप सक्सेस नहीं हो या फिर कंप्यूटर सक्सेस नहीं हो आपको सही डाटा पहुंचाने में। ठीक है, तो सक्सेस कब होता है? जो आप चाह रहे थे वही आपको डाटा मिले कंप्यूटर द्वारा या इंटरनेट द्वारा। ठीक है, तो क्या कहलाती है? सक्सेस कहलाती है। ठीक है, और लोकप्रियता बनाने के लिए हिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सेल में क्या यूज़र को अन्य यूजर द्वारा स्वतंत्र रूप से काम की गई वर्कबुक की कॉपियाँ को एक साथ लाने की अनुमति देता है? एक साथ देखो क्या करता है, कभी कभी जब एक बैच में ज़्यादा बच्चे हैं, दूसरे में 2-3 बच्चे होते हैं, तो क्या करते हो, जो 2-3 बच्चे वाले जिस बैच में 2-3 बच्चे हैं उनको मर्ज करके बड़े वाले बैच में डाल देते हो, जिसको क्या बोलते हैं? मर्जिंग करना बोलते हैं। उसी तरह जब कई रूप से काम की गई वर्कबुक की कॉपियाँ एक साथ लाने, एक साथ ही कई सारे कॉपियाँ फिर जो भी अलग अलग काम किए गए उन सब के वर्कबुक को एक साथ लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मर्जिंग कहलाती है। ठीक है, कंपाइलिंग क्या होता है? उसको छोटा कर देना। ठीक है, फाइल को सोचा छोटा कर देना, जो था उसी को छोटा करो। ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों को मिलाकर ही छोटा करना। कॉपिंग तो समझ ही रहो, पेस्टिंग समझ ही रहो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, किस प्रकार की मेमोरी स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है? स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल, यानी स्टैटिक मतलब स्थायी, नॉन वोलेटाइल मतलब कि तुम्हारा करंट रहे, बिजली सप्लाई रहे चाहे न रहे, एक बार अगर वो उस मेमोरी में आ गया है तो वो ख़त्म या उड़ेगा नहीं, कहीं गायब नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। रैम, कैश को ही रैम बोलते हैं, और कैश किस रैम को बोलते हैं? सर स्टैटिक रैम को बोलते हैं। तो ये तो दोनों उड़ जाएंगे क्योंकि वोलेटाइल होते हैं, और बायोस इनटू आउटपुट तो होगा नहीं। मेमोरी की बात किया है तो हमारा रोम होगा। सही है, चलो। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो अगला क्वेश्चन, एक वायरस है जो फाइल या इसके कुछ भागों को प्रतिस्थापित या ओवरराइट करता है। ठीक है, एक वायरस है तो वायरस हमेशा क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जो फाइल या इसके कुछ भाग को प्रतिस्थापित या ओवरराइट करता है। प्रतिस्थापित मतलब एक जगह से था वहाँ से हटाकर दूसरी जगह कर दिया, या फिर जो लिखा था उस पर ही कुछ और लिख दिया। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम लिख दिया, कुछ और फंक्शन लिख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? फाइल इन्फेक्टर। किसको प्रभाव डाल रहा है? फाइल को प्रभाव डाल रहा है इस पर, इसलिए इसको बोलते हैं फाइल इन्फेक्टर। सही है ना, चलो अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा संग्रहित कार्यक्रमों का एक लाभ है? ठीक है, संचालन लागत में कमी, सामान्य प्रयोजन होते जा रहे कंप्यूटर उपयोग सभी, या विश्वसनीयता। ठीक है, तो देखो संग्रहित कार्यक्रमों का एक लाभ है। ठीक है, तो जो संग्रहित कार्यक्रम होते हैं उनका एक लाभ क्या है? विश्वसनीयता। ठीक है, ये जो है पूरे पीसी की बात हो रही है। ठीक है, पूरे कंप्यूटर के कम खर्च में हो जाता है काम। ठीक है, स्पीड बढ़ती जा रही है, कॉमन यूज़ होने लगे हैं। ठीक है, और सबको लगभग
पहले की तुलना में ज़्यादा ईजी भी हो गए हैं कंप्यूटर चलाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई नई अपग्रेड हो रही हैं। सही है, तो ये सब चीज़ें, तो विश्वसनीयता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है हमारी, वो कौन सी होती है? जावा, C++ या दोनों? तो दोनों सही होती है। ऑब्जेक्ट मतलब समझते हो क्या होता है? जो हमारे फोल्डर होते हैं, फाइल होते हैं, आइकन होते हैं, ये सब जितने भी हैं, ये सब हमारे किसके लिए कंप्यूटर किस रूप में इसको वो टैकल करता है? ऑब्जेक्ट के रूप में टैकल करता है। तो इन सब के लिए कौन सी भाषा है? जावा और C++ है। ठीक है, सही है ना, इसको याद रखना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकर विशेष रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है? माइकर, माइकर मतलब समझ रहे हो? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अब जो माइकर पढ़ा होगा हिंदी वाला तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि सर जी हिंदी में आता है हमको। ठीक है, तो माइकर इसको बोल रहा है, तो इससे किसमें होता है? बैंकिंग उद्योग में। ठीक है, किसमें? बैंकिंग उद्योग में। चेकबुक ये सब जो देखते हो ना, माइकर वही होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक होता है करेक्टर रीडर, माइकर। ठीक है, एक QR होता है और एक बार कोड स्कैनर होता है। तो ये सब तो तुम्हारे बिजनेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मॉलों में, शॉपों में यूज़ होता है। मगर MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर तुम्हारे बैंक के नीचे एक पैटर्न बना होता है, जिसके नीचे नंबर लिखा होता है। उसमें से एक 4 नंबर वाला तुम्हारा चेकबुक नंबर भी होता है। वो बैंकिंग माइकर की बात बोल रहा है। सही है, चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सा ऑडियो इनपुट डिवाइस है? इनपुट, माइक्रोफोन इनपुट है कि आउटपुट? सर इनपुट है, बोलते हैं तो अंदर जाता है आवाज़। वेबकैम, मिनी कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड है, या केवल 1 3? और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ये है 1 और 3 है। वेबकैम नहीं है, वेबकैम इनपुट डिवाइस है मगर विजुअल है। ठीक है, ऑडियो नहीं है। ठीक है ना, वो हमारे इमेज को खींच के अंदर लेता है। सही है ना, याद रखना 1 और 3। डिजिटल देखो आ गया, डिजिटल कैमरा क्या है हमारा? तो डिजिटल कैमरा सर हमारा इनपुट डिवाइस है। फ़ोटो खींच कर क्या करता है? कंप्यूटर को इनपुट देता है, कमांड के रूप में देता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस है। सही है, चलो आगे, उपलब्ध संसाधनों के लिए मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा को क्या कहा जाता है? उपलब्ध संसाधनों के लिए मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा को केवल एक ही कहेंगे, www, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये सभी का फुल फॉर्म याद रखो, पूछेगा जरूर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो आ गया ना, अभी तुमसे पूछे थे फुल फॉर्म शॉर्टकट की, वही आ गया कि MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है किसको? F1 तो बताए थे हेल्प के लिए, और F12 देखो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, F12 यहाँ पे कुछ छुपाने का प्रयास कर, हमने अचानक चक्कर में हमारा आ गया। कौन होता है? F12। सही है, तो F12 भी इसका सही आंसर हो जाएगा। F7 पूछे तो ग्रामिकल एरर के लिए। चलो अगला, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ओपेरा है, सफार नहीं, सफारी होता है जो एप्पल का है। ठीक है, देखो मोजिला का ही ओपेरा है। ठीक है, IEE यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, CE नहीं है। ठीक है, CE कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये नहीं है। हमारे सर्च इंजन कौन कौन से है? याहू है, बिंग है, गूगल है सर्च इंजन। और ये सब जो भी हैं, जितने भी, अभी क्रोम नहीं दिया है, क्रोम भी हमारा क्या है? वेब ब्राउज़र ही है। ठीक है, इन सबको याद रखना, पूछेगा। बैक स्पेस का प्रायः किस सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस छोटा कर दे तुम्हारे लिए। हाँ, चलो बैक स्पेस करोगे तो क्या हो जाएगा? बैक स्पेस दबाने से मान लो तुम्हारा कर्सर यहाँ पर है, तो पहले के इरेज होगा, फिर ने इरेज होगा, फिर र इरेज होगा, फिर क इरेज होगा, पीछे से इरेज होता है। ठीक है, और जब डिलीट मारोगे तो पहले क इरेज होगा, फिर स इरेज होगा, फिर र इरेज होगा, फिर के होगा, फिर द होगा, फिर ये होगा। तो जब लेफ़्ट से डिलीट करना स्टार्ट करता है तो डिलीट,
और जब राइट से डिलीट करना स्टार्ट करता है तो बैक पे किसका प्रयोग करते हैं। तो देखो लिखा है, क्या लिखा है, कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने की कहानी। ठीक है, क्या कहलाता है, बैक स्पेस। सही है ना, तो इसका याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रेस करते हुए तुम्हारे राइट हैंड साइड जाएगा। ठीक है, और जब उल्टा आता है तो तुम्हारा डिलीट हो जाता है, तो बैक पेज पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो अगर तुम सेलेक्ट किए हो और उस प्रोग्राम को रन कराना चाहते हो, ठीक है, या फिर उस पर कुछ काम करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस इंटर दबाओ या सिंपल इंटर दबा दो, तो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाता है सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, और जब एल प्लस इंटर दबाते हो, एल प्लस इंटर दबाने के बाद वो क्या हो जाता है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टीज दिखाने लगता है। प्रॉपर्टीज मतलब कितने तुम्हारा है, कितने केबी का है, कितने डेट को हुआ था, फाइल का नाम क्या है, कहाँ लोकेशन है इसकी, प्लान करना सब दिखाने लगता है। सही है, जिसको डिटेल बोलते हैं। अगला, या किस फॉर्मेट में है ये सारा चीज़ दिखाने लगता है। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। MS वर्ड में ड्रॉप कैप का कार्य क्या होता है। MS वर्ड में ड्रॉप कैप का कार्य क्या होता है। जो डॉक्यूमेंट में कैपिटल लेटर्स के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता, ये गलत है। ठीक है, वो कैप्स लॉक वाली कहानी हो जाती है। यह प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को ऊपर केस में बदल देता है, नहीं। यह आपको एक बड़े ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर से पैराग्राफ शुरू करने की अनुमति देता है। हाँ, ड्रॉप कैप का मतलब यही है कि जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल देता है आपको। ठीक है, पैराग्राफ शुरू करने की अनुमति देता है। इसको दबाओगे तो बार बार जब भी तुम पैराग्राफ चेंज करोगे तो अपने आप क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है। और ये जो ड्रॉप कैप है बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, इसमें तुम चेंज नहीं करते, तुम कभी भी देखना जब पैराग्राफ चेंज करोगे तब ऑटोमेटिक क्या होता है, पहला शब्द कैपिटल लेटर में लिख दिया जाता है। तो ड्रॉप कैप्स क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सही है ना। चलो अगला देखो, अगला यही है अगला। चलो, इनमें से कौन सी एक डेटा एंट्री डिवाइस है। डेटा एंट्री, बार कोड रीडर। सर जब तुम लगाते हो तो बीप की आवाज़ आती है, यानी सारे प्राइस लेकर चले जाते हैं कंप्यूटर में। MICR होता है, OMR होता है जो कॉपी हमारी चेक होती है, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये सभी होते हैं। ठीक है, OMR मतलब ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, माइकर समझी गए, बार कोड रीडर, ये सभी होता है। तो उपयोग सभी से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा CPU के बारे में सत्य है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिससे प्रोसेसिंग होता है। यह प्रोसेसिंग से प्राप्त होने वाली इन्फॉर्मेशन का उपयोग करके के लिए उपलब्ध कराता है। अच्छा, CPU के बारे में कौन सा सही। यह डेटा प्रोग्राम कमांड को एक कंप्यूटर में दर्ज करने की अनुमति देता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। तो कौन सा सत्य है, तो देखो लगभग सभी सत्य हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसे प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, मगर जो बेस्ट उपयोग है वो हमारा यही दिख रहा है कि पहले रॉ डाटा लेता है, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी क्या करता है, मीनिंगफुल आपको कमांड के यानी प्रोग्राम बनाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। सही है, तो दूसरा सही हो जाएगा। हल्का हल्का सभी सही है, मगर जो 2 है सबसे बेस्ट है। एडवर्ड्स एक क्या है, एड मतलब समझी रहे हो जी, एडवर्ड लिखा है। एडवर्ड मतलब एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार प्रसार। तो गूगल का विज्ञापन सेवा क्या कहलाती है, एडवर्ड कहलाती है। सही है। चलो अगला देखो, निम्न में से सबसे बड़ा स्टोरेज कौन सा है। सबसे छोटा बीट, फिर निबल, फिर केबी, फिर MB, फिर GB, फिर TB, ऐसे करके होता है ना। तो MB हो गया, KB हो गया, गीगा हो गया, बाइट हो गया, टेराबाइट सबसे अधिक होता है जो 124 GB के बराबर होता है। सही है। चलो अगला देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न में से कौन शामिल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें कौन कौन शामिल होते हैं। लिंकर्स होता है, डिबगर्स होता है, लोडर होता है, संकलनकर्ता होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी क्या होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे 511 का 5 हो जाएगा। अगला देखते हैं। चलो यहीं तक क्वेश्चन थे। आई होप क्वेश्चन पसंद आए होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पूछे भी गए हैं। ठीक है, विश्वास ना हो तो पेपर देख लेना। सही है, तो सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पहली बार होगा। और इसी तरह एक और वीडियो इसका कंप्यूटर का लेके आएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो, चैप्टर पढ़ो कि पास हो जाओगे। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक भी स्पेशली बता देंगे 4-5, तो उसमें से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं उसी अनुपात में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।